नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले देखते हैं रेशो क्या होती है। अ रेशो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय एक्सप्रेसिंग हाउ मच ऑफ वन एग्जिस्ट रिलेटिव टू द अदर। मतलब रेशो में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो क्वांटिटीज का। It must be written as a ratio b, a ratio b, a ratio b, which means for every a units of one quantity there are b units of the other. For example, a ratio of 2 ratio 3 means for every two parts of the first quantity there are three parts of the second. मतलब 2 रेशो 3 अगर कहीं लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है कि हर दो पार्ट, पहली क्वांटिटी के जो दो पार्ट हैं उसमें 3 पार्ट सेकंड के भी होंगे। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन बेसिकली इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। मतलब दो रेशियोज हैं डिफरेंट, उनके दरमियान इक्वालिटी शो करने के लिए प्रोपोर्शन का यूज किया जाता है। आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं। The illustration below shows a set of marbles. There are two red marbles as you can see in a picture and four marbles in the set. Four blue marbles in the set. दो red marbles हैं और four blue marbles हैं। ठीक है। The ratio of red marbles to blue marbles could be expressed in the following ways. मतलब 4 blue हैं हमारे पास और 2 red हैं। तो अब क्या होगा कि जब हमने उनकी रेशो शो करनी होगी तो 2 to 4 होगी रेड टू ब्लू की। अगर ब्लू टू रेड की होगी तो फिर 4:2 हो जाएगा। सही है। अभी ये हमने रेड से ब्लू की रेशो देखनी है तो 2 रेड के और रेशो 4। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है ब्लू मार्बल्स का विथ रेड मार्बल्स के साथ। आगे अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। क्वेश्चन गिवन है 27:72 प्रोपोर्शन x रेशो 8। तो अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है x। तो एज वी नो कि जो रेशो है वो कंपैरिजन है, तो हम 27:72 को 27/72 लिख देंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू x/8 एज यू कैन सी हियर। इस तरह लिखने के बाद वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 442। अब यहाँ पर रेशो क्या होगी, 4 to 42 एंड 42 to x, तभी हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आएगा। तो 4:42 प्रोपोर्शन 42 रेशो x। अब यहाँ से वही वाली सिनेरियो बन गया पिछले केस वाला। यहाँ से हम कैन इजीली फाइंड आउट दैट x विल बी इक्वल्स टू 441, जो कि ऑप्शन ए है। The ratio of boys and girls in a school is 9:5. If the total number of students in the school is 1050, then the number of boys is। रेशियो ऑफ बॉयज कितनी है गर्ल्स एंड स्कूल में? 9:5, यानी कि 9 बॉयज और 5 गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 9 + 5 = 14। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे कि ईच पार्ट जो है, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जो पार्ट रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वन पार्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? 75। देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमें रिप्रेजेंट करे होंगे नंबर बॉयज को, जो कि 9 है। तो 75 × 9 दैट विल बी इक्वल टू 675, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन x इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ 7:13 द रेशियो बिकम्स 2:3, द वैल्यू ऑफ x इज। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली ये होता है कि जैसे प्रॉब्लम लिखा होता है उसी लिहाज से हमने उसको सॉल्व करना होता है, सेंटेंस बाय सेंटेंस। When x is added to each term of 7:13, it means that 7 + x over 13 plus x. The ratio becomes 2:3, that will be equal to 2/3। और यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे x। ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। If an alloy contains copper and silver in the ratio 3:7, then the percentage quantity of the silver in the alloy is। अब एलॉय कंटेन कर रहा है कॉपर एंड सिल्वर, जिसमें कॉपर की जो है रेशो वो 3 है और सिल्वर की 7 है। टोटल रेशो कितनी है? टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर कितना? 7 + 3 10। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे कि कॉपर एंड सिल्वर की 10 है। टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। दैट विल बी इक्वल्स टू 70%, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If A ratio B equals to 2 ratio 5, then the value of 2A plus 3B ratio 7A plus 5B is. A ratio B गिवन है, यहाँ से A को सेपरेट कर लेते हैं, A ओवर B इक्वल्स टू 2/5 करते हैं, A हमारे पास आ जाएगा 2/5B, और जो वैल्यू वहाँ पे गिवन है उसमें पुट करते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखें, A इज इक्वल टू 2/5B हो गया, पुट की A की वैल्यू इन आ गिवन इक्वेशन। यहाँ से अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 19/39, जो कि ऑप्शन ए है। If 5a plus 3b over 2a minus 3b equals to 23/5, then the value of a ratio b. अब देख रहे हैं यहाँ पर उसने हमें वैल्यू गिवन कर दी है और बता दिए कि कहा है कि a रेशो b फाइंड करें। पिछले क्वेश्चन में क्या था, a रेशो b गिवन थी और हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था। 5a plus 3b over 2a minus 3b equals to 23/5 है। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4:1। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। तो पहले इनको हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, 7/15, 15/23, 17/25 एंड 21/29। तो जिसका डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती है उसकी जो आंसर होता है वो लोएस्ट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मतलब ये वाला जो है रेशो वो लार्जेस्ट है। If 15% of x is the same as 20% of y, then x ratio y is 15% of x मतलब 15/100 multiply by x, और 20% of y 20/100 multiply by y। यहाँ से हमारे पास x over y इक्वल्स टू आ जाएगा 100/75, जो कि 4/3 है। उसके बाद रेशो की फॉर्म में लिखेंगे x ratio y इक्वल्स टू 4:3। The average age of 3 boys is 25 years and their ages are in the proportion 3:5:7. The age of the youngest boy is। अब यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज जो कि हम पिछले टॉपिक में कवर करके आए कि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम ओवर ऑल वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज गिवन है 25, टोटल सम हमारे पास 75 आ गया। अब देयर एजेस जो हमारे पास गिवन है 3:5:7, यानी कि 3x + 5x + 7x। यहाँ पे एक हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है टू कैलकुलेट द एज ऑफ यंगेस्ट वन। x हमारे पास 5 आ गया क्योंकि 15x = 75 था, तो क्या कहते हैं, यहाँ से हमने x निकाल लिया इक्वल्स टू 5। एज ऑफ यंगेस्ट बॉय कितनी है, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 15 इयर्स आंसर है। The next question is 20 liters of a mixture contains milk and water in the ratio 5:3. If 4 liters of this mixture are replaced by 4 liters of milk, the ratio of milk to water in the new mixture will become। 20 liters of mixture contain milk and water in the ratio 5:3। तो क्या है कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर जो है वो 5:3 है। 20 लीटर्स मिक्सचर में क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, 5 + 3 = 8 है। 20 क्वांटिटी ऑफ मिल्क जब निकालनी होगी तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, 12.5 लीटर्स आ गया। क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 20 = 7.5 लीटर। अब क्या है, द मिल्क एंड वाटर रिमूव्ड इन अ सेम रेशियो। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, क्योंकि सेम रेशियो में ही रिमूव हुआ है। आफ्टर रिमूविंग क्या होगा, रिमेनिंग मिल्क जो हमारे पास आ जाएगा वो 12.5 माइनस 2.5, जो रिमूव हुआ वो माइनस कर देंगे, 10.5 रह जाएगा। रिमेनिंग वाटर भी जो रिमूव हुआ उसे माइनस करके 6 लीटर आ जाएगा। अब आखिरी लाइन क्वेश्चन की क्या है कि रिप्लेस करना है 4 लीटर्स ऑफ मिल्क से। तो जब हमने 4 लीटर से रिप्लेस किया, यानी कि 4 लीटर्स ऑफ कोर्स ऐड होगा, तो 10 + 4 = 14 लीटर। न्यू रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी, 14/6 = 7/3। तो रेशियो हमारे पास क्या बनी, 7:3। ये था आज का टॉपिक। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है जो कि जिससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।